ये लोग बैठी रहेगी। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान की कथा का स्मरण करें। ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषतेर्चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्य महामुने। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोके मृत्युलोकमुपागतः। हम और आप कहाँ पर विराजमान हैं भाई? 7 लोक हैं। एकदा नैमिषारण्य एक बार, नैमिषारण्य यानी जो भारतवर्ष की जो मध्य भूमि है, भारतवर्ष की जो मध्य भूमि है, और एक बार नारद जी जब मृत्यलोक पर भ्रमण करने आए थे, तो भ्रमण करते करते उनके मन में ये आकांक्षा हुई कि हम समस्त लोकों में विचरण करते रहते हैं, परमात्मा ने एक सुंदर सा लोक बनाया है जिसका नाम है मृत्यलोक। सुना है कि बड़े सुंदर सुंदर जीव हैं, बड़े सुंदर सुंदर मानव हैं, 84 लाख जीव परमात्मा के आशीर्वाद से प्राप्त है। लेकिन 84 लाख जीवों में जो श्रेष्ठ बुद्धिमताम, जो श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त है और अर्निंग पावर भी जिसके पास है, केवल वो किसके पास है? मनुष्य के पास, मानव के पास। और कोई जीव जो है तो कमाता नहीं है, लेकिन खाता तो सब है। ग्रहण सब करता है लेकिन कमाता। तो जो 84 लाख जीव हैं, वो चराचर जीवों की जो भी भोजन इत्यादि पदार्थ जो भी है, वो सब हमारे ही अंश में लगा हुआ है। मानव कुछ करेगा तो 84 लाख जीवों को मिलेगा, मानव कुछ नहीं करेगा तो ये जीवों को कुछ नहीं मिलेगा। मानव को इसीलिए परमात्मा ने 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 हस्त, 2 पैर, नासिका, मुख, मस्तिष्क सब कुछ प्रदान किया। मानव इन सब चीजों को, हाथ किसके लिए है?
हाथ जो है दान पुण्य करने के लिए है, परमात्मा का पूजन पाठ करने के लिए। नेत्र किसके लिए है? नेत्र ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। कर्ण किसके लिए है? बोले भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करने के लिए। पैर किसके लिए है? बोले तीर्थ यात्रा करने के लिए दिया है उन्होंने। पैरों से क्या करेंगे? तीर्थ यात्रा करेंगे। मुख से क्या है? मुख केवल भोजन करने के लिए नहीं दिया गया है, मुख दिया है भजन करने के लिए, जिससे परमात्मा का भजन हो पाए। मृतलोक में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और उन्होंने जब विचरण करना प्रारंभ किया, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। एकदा नारदो योगी, एक बार नारद जी ने परानुग्रह कांक्षया, उनके मन में एक अद्भुत भाव उत्पन्न हुआ कि मैं मर्त्यलोक में जाकर के विचरण करूं कि आखिर मानव किस कर्मों में लीन है। तो पर्यटन विविधान लोके, उन्होंने ऐसे पर्यटन नहीं किया, ऐसी यात्रा नहीं की, विधि विधान से यात्रा उन्होंने आरंभ की। और विधि विधान से यात्रा में प्रारंभ कर और मृत्यलोक में पहुंच करके जब नर मानुष की ओर देखने लगे, जब सबको देखा तो उनको देखने के बाद मन को अशांति प्राप्त हुई। जैसे उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे जब वेद व्यास जी के पास देवर्षि नारद पहुंचे तो वेद व्यास जी का मन जो था वो अशांत था। क्या था? अशांत था। तो देवर्षि नारद ने पूछा कि हे ऋषिवर, आपका मन अशांत क्यों है? आप तो बड़े, आपने तो कई पुराणों को का ज्ञात है आपको, और पुराणों की रचना भी आपसे ही है। तब वेद व्यास जी ने कहा कि पता नहीं, मैं 17 पुराण रचना करने के उपरांत भी मेरा मन अशांत है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। तब उन्होंने कहा है कि भगवी, आपने केवल ज्ञान का ही परिक्रमण किया है। ज्ञान के अंदर आध्यात्म भी जरूरी है। जिस ज्ञान के अंदर अध्यात्म ना हो वह ज्ञान भी परे है, और जिस अध्यात्म के अंदर ज्ञान ना हो वह अध्यात्म भी परे है। आपने ठाकुर जी के लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, और ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन अगर आप करेंगे तो मुझे ये है कि आपका मन जो है एकाग्र होकर के संतुष्ट हो जाएगा। तब भगवान देवर्षि ने वेद व्यास जी को जो है बताया कि हम कौन थे, अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत के बारे में बताया। अहम दासी पुत्रोहम, मैं एक दासी पुत्र था, उसके बारे में उन्होंने बताया, सारा वृत्तांत सुनाया। यह भी बताया कि हमने चतुश्लोकी भागवत का जो स्मरण किया है वेद व्यास जी को सुनाया। वेद व्यास जी ने उस चतुश्लोकी भागवत के आधार पर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। श्रीमद् भागवत महापुराण में उन्होंने 18,000 श्लोकों में उसका चतुश्लोकी भागवत का कितना भंजन किया? 18,000 श्लोक उसमें बने। तो जब देवर्षि नारद जी ऐसे मृत्यलोक में भी विचरण करने आए तो विचरण करके उन्होंने सब मानवों की ओर, समस्त जीवों की ओर, जब समस्त मानव और सबकी ओर विचरण करके देखा तो उनका मन असंतुष्ट हो गया। मन असंतुष्ट होने के बाद फिर उन्होंने जो है
सोचा कि चलो यहाँ हो सकता है, थोड़ा और आगे भ्रमण करके देखें। सोफे पे बैठना है। जब तीर्थ स्थलों में इत्यादि ऐसे जगह भ्रमण करने लगे, तब उन्होंने जो कुछ भी देखा उनका मन बड़ा असंतुष्ट हुआ। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। उन्होंने इस बात को लिखा है, मानव को सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का जो शरीर है, परमात्मा है, सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। सत्य कभी दिखाई नहीं देता, सत्य कभी दिखाई नहीं देता। है अवश्य, परमात्मा है, पर दिखाई नहीं देता। आप सत्य बोलिए, असत्य का सहारा बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपका तप में मन लगेगा। देखिएगा, आप समझिएगा, ये मन को एकाग्र करिएगा। जो जैसे आते जाएं, अपने मन को एकाग्र करते जाएं और बैठते जाएं। अगर मन आपका एकाग्र नहीं होगा और आप जरा सी बातचीत करेंगे, हम कथा भूल जाएंगे, हम किताब नहीं लिए, नहीं तो वही बैठ जाएंगे। तो अगर आप सत्यम वदति, अगर आप सत्य बोलते हैं तो आपका तप में मन लगेगा। तप यानी पूजा पाठ। साधु संत जो है बड़े रूप में तप करते हैं। कोई एक समाधि में बैठा हुआ है, कोई बहुत बड़ी समाधि लगा के बैठा हुआ है, कोई सहस्रार्चन कर रहा है, कोई फलहार कर रहा है, व्रत नियम पूजन पाठ करता है। हम मानव जो हैं गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए पूजन पाठ करना, ठाकुर जी को स्नान कराना, गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करना, तुलसी जी का पूजन करना, नित्य दीपक धूप बत्ती जलाना, आरती पूजन करना, ये भी हमारा तप है। इसे क्या कहते हैं? तप। अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपका तप में मन लगेगा। और अगर आप सत्य नहीं बोल रहे हैं तो मैं यहां कथा सुना रहा हूं और आपका मन कहीं और है। आप शरीर से तो जरूर हमारे पास बैठे हुए हैं, लेकिन मन से आप नहीं बैठेंगे। वो उसमें आपका दोष नहीं है, आपके सत्य बोलने का दोष है, जो आपने सत्य नहीं बोला। तो सत्य बोलेंगे तो आपका तप में मन लगेगा। अब तप करेंगे, पूजा पाठ। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम। जब आप तप करेंगे तो आपके घर में शुद्धता आएगी, आपके मन आचार विचार बड़े शुद्ध होंगे। आप प्रयास करेंगे कि चौके में हम बिना स्नान ध्यान किए प्रवेश ना करें, स्नान ध्यान करने के बाद ही हम प्रवेश करें, क्योंकि आप तप कर रहे हैं ना, आप पूजा पाठ कर रहे हैं। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो फिर आपके अंदर शुद्धता आएगी। अगर आप जब आप शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध की ओर आपका मन आकर्षण हो जाएगा। सत्यम नास्ति तपः शौचम। फिर आपको क्या आएगी? बोले दया आएगी। कोई भिक्षुक है, कोई ब्राह्मण है, कोई भी है, तो आपको उसके प्रति दया आएगी। बोले ये वृद्ध है, माता पिता है, या बालक है, या कोई भिक्षा मांगने वाला है, या कोई आचार्य ब्राह्मण है, या कोई गुरु है, इसको हमको उसके प्रति दया आएगी। जब दया आएगी तब हम दान करेंगे। करेंगे किसके लिए? स्वयं के लिए। करेंगे किसके लिए? स्वयं के लिए। जो कुछ भी हम करते हैं किसके लिए करते हैं? स्वयं के लिए। कभी भी हम किसी को कुछ देते हैं
तो हमारे मन में ये मनसा नहीं रहनी चाहिए कि हमने ब्राह्मण को दिया है या हमने किसी गरीब को दिया है। हमने किसी को दिया नहीं है, ये हमारी भूल है। ये हमने अपने स्वयं के लिए एकत्रित किया है। ये हमने स्वयं के लिए एकत्रित किया है। काऊ न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता और कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। ये सांसारिक, हम चाह करके भी आपको सुख प्रदान नहीं कर सकते और हम चाह करके भी आपको दुख प्रदान नहीं कर सकते। ये आपके ही कर्मों का पुण्य फल है, सुख भी और दुख भी। उसी प्रकार जो कुछ भी आप सत्कर्म कर रहे हैं, चाहे दान करें, चाहे पुण्य करें, चाहे पूजन पाठ करें, जो कुछ भी करें, वो सब स्वयं आपके लिए। तो आपको दया आएगी, आप दान करेंगे। यही उनको, ये सब कथन उनको नारद जी को यहां पर आकर के दिखाई नहीं दिया। मानव जरा जरा सी बात पर, झूठ बोलने पर तप नहीं करता। तप दिखावे के लिए अगर जरा सा भी करता है, कोई आकर के बैठ गया है या कोई कैसा भी है, अगर कोई पूजा पाठ करता है, कोई सत्यनारायण कथा श्रवण करता है या कोई भागवत कथा श्रवण करता है, सबसे पहले अगर वो 1 रुपए दान भी करता है तो उसको भी वो दिखा करके ही दान करता है 4 लोगों को कि मैं ये दान कर रहा हूं। ऐसी दान की अवस्था से दान की और दानवत्त की दोनों महिमा समाप्त हो जाती। हमारे पास है वो गया हुआ धन ना तो मेरे काम आता और न परलोक में काम आता। कभी भी दान करने में अगर हम समर्थ हैं तो दान करें। दान का मतलब ये नहीं है कि हम धन से ही दान करें। जिसके पास धन है वो धन का दान करे, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान का दान करे, जल दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें। जिस प्रकार से आप समर्थ हैं उस प्रकार से आप दान पुण्य करें। दान पुण्य करने का मतलब यही है, लेकिन उसको आप गुप्तांग रूप में करें। आप किसी को बताएं ना, दान का कभी चिंतन ना करें, दान का कभी चिंतन ना करें और भजन का सदैव चिंतन करें। आपने कथा सुनी या किसी की भजन सुनी, किसी की भागवत कथा सुनी, राम कथा सुनी, आप आकर के 4 लोगों को बताइए। आपकी बताई हुई बातें जो है 4 लोगों के मन में और करने में और प्रवेश करेंगी। शास्त्र पुण्य बढ़ गया आपका। आपका पुण्य जो है क्या हुआ, वृद्धि हो गई, पुण्य की बढ़ गया। लेकिन आपने दान की हुई वस्तु का अगर आपने 4 लोगों से या 2 लोगों से स्मरण किया तो उसका पुण्य फल जो है समाप्त हो गया। और समाप्त होने के बाद भी हम पातक हो गए। हमारे मन में ये आया ना कि हमने उसको दान दिया। तो जब हम सत्य बोलेंगे तो हमारी मनसा इस तरह से स्थिर होगी। तो परमात्मा ने जब देखा देवर्षि नारद जी ने ये सब कलिकाल में, तो उनसे देख करके रहा नहीं गया और वह यहां से सीधे भगवान विष्णु भगवान के लोक को पहुंचे और वहां पर जाकर के खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। उन्होंने इनको रूप को देख करके प्रार्थना करी और प्रार्थना करके भगवान विष्णु के श्री चरणों में जो उन्होंने प्रार्थना करी, भगवान विष्णु बड़े गदगद हुए और उन्होंने कहा कि हे देवर्षि, आप बहुत दिन बाद पधारे हैं, लेकिन आप आज आए हैं, लेकिन आपका जो मन है बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा।
आप एक माता पिता हैं, बालक को कभी कष्ट होता है तो आपको चिंता होती है। हम किसकी संतान हैं? हम सब ऋषियों की संतान। किसकी संतान है? हम सब ऋषियों की संतान हैं। अब जब हमारा जब कर्म बिगड़ता है तो चिंता किसको होगी? ऋषियों को चिंता होगी। हम संतान तो सब, कोई अंगिरा गोत्र में है, कोई गौतम गोत्र में है, कोई वशिष्ठ गोत्र में है, कोई सांडिल्य गोत्र में है। गोत्र जो हमारा है ये हमारा निर्धारित करता है कि हम फला ऋषि की संतान हैं। तो उन्होंने जब प्रार्थना की तो उन्होंने प्रार्थना में कहा कि हे प्रभु, मैं मृत्यलोक में भ्रमण करके आया हूं, लेकिन मृत्यलोक में मुझे कहीं सुख शांति दिखाई नहीं दे रही। मानव तो बड़ा सुंदर है, मृत्यलोक में जो संपदाएं हैं बड़ी सुंदर हैं, चाहे फल हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे ये सब जीवों में ही आते हैं। वृक्ष भी एक जीव है, परंतु जो मानव के कर्म के ऊपर सब आश्रित हैं, तो मानव का स्वयं का कर्म बिगड़ा हुआ है। पुण्य पाठ करेगा नहीं मृतलोक में रह करके तो वैकुंठ का कोई जाएगा नहीं, सब नरक के गामी हो जाएंगे। ऐसी कोई कथा हो, ऐसा कोई पूजन हो जिससे मानव कलिकाल में करके और इन सब पाप कर्मों से छूट करके वहां भर सुख की प्राप्ति करे और अपने अंत में जब जाए उसे मोक्ष मिले। ऐसी कोई कथा हो, ऐसा कोई पूजन हो। क्योंकि कलयुग में मानव की आयु भी थोड़ी कम होगी, उसके आयु की विशिष्टता को देखते हुए ऐसी कोई कथा पूजन हो। तब उन्होंने बताया और उन्होंने इसका विस्तृत वर्णन किया। वहां पर से देवर्षि नारद जो है, भगवान सुदर्शन चक्रधारी का जो चक्र जो एक महाघनघोर जंगल में धसा था। संस्कृत में जब कोई वस्तु जमीन में धसती है उसे कहते हैं निमिष, और अरण्य यानी जहां पर वो वस्तु धसी थी वहां पर महाघनघोर जंगल था, उसको संस्कृत में कहते हैं अरण्य। इसलिए दोनों का एक आकर्षित करके जब देखते हैं तो निमिषोयम अरण्य सह नैमिषारण्य, वो नैमिषारण्य तीर्थ था जहां चक्र तीर्थ व्याप्त है। वहां पर सूत जी सहित 88,000 सौनकादिक ऋषि वहां पर सदैव वास करते थे। देखा जाए तो भारतवर्ष की बीच की भूमि है, वहां से कहीं भी जाएंगे तो पूरे भारतवर्ष निमि यानी मध्य भूमि है। दूसरा ऋषियों की भूमि है, ऋषि वहां सदैव वास करते थे। 88,000 ऋषि थे। 88,000 ऋषियों की ज्ञान गंगा में देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया। देवर्षि नारद जी ने जब प्रवेश किया वहां पर जाकर के उन्होंने सब ऋषियों को प्रणाम कर, वहां पर सूत जी महाराज बैठे हुए थे। 88,000 ऋषि तो श्रोता थे, सूत जी कौन थे? वक्ता थे। सूत जी कुछ सुना रहे थे। ज्ञानी तो सब थे, वो ऋषि थे कैसे? आप ये भी तो समझिए, वो 88,000 ऋषि थे और 88,000 ऋषि जितने भी ऋषि थे सब ब्राह्मण थे, सब गृहस्थी थे। ब्राह्मण भी थे और गृहस्थी भी थे, और उनका नित्य कर्म यही था कि अपने नित्य किया पूजा पाठ इत्यादि करके और इसके बाद कथा श्रवण करना और सुनाना। सब ऋषि ज्ञानी थे। कभी कोई ऋषि वक्ता बन जाता, कभी कोई सब ऋषि श्रोता बन जाते, कभी कोई ऋषि वक्ता बन जाता फिर सब श्रोता बन जाते। ऐसा नहीं था कि ज्ञान किसी पर था नहीं, लेकिन बड़ा शांति प्रिय कथा सुनते थे। सुनते कहते थे बड़ा शांति प्रिय। उनको जरा सा भी ये अहंकार नहीं हुआ करता था कि मैं ज्ञानी हूं, बीच में प्रश्न कर दूं। या तो जरा सा भी किसी को ज्ञान हो जाए तो फिर वो मानव स्थिर रहना थोड़ी जानता है। उसे तो लगता है कि हम ब्राह्मण हम ही हैं और हम व्यास गद्दी में क्यों नहीं बैठे हैं। तो सब ऋषि ज्ञानी थे। जो ज्ञान होगा ना वो झुकेगा। ज्ञान की परिभाषा यही है
जिसको ज्ञान होता है वह झुकता है। एक वृक्ष की उपमा है, एक आम का वृक्ष है, उसमें शास्त्र फल लगे हुए होते हैं तो वो नीचे की ओर झुकता है, और जिस वृक्ष में फल नहीं लगे हुए होते वो एकदम सीधा सा खड़ा होता है। उस पर ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान होगा तभी तो वैराग्य आएगा उसको। भक्ति ज्ञान वैराग्य की तीनों की समूह वासना इसीलिए तो हुई है। ज्ञान रूपी भक्ति, भक्ति रूपी ज्ञान, ज्ञान रूपी वैराग्य, ये जब तीनों में समाहित हो जाते हैं तो मानव ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। बताया तब उन्होंने इनसे सब पूछा कि प्रभु, कलिकाल में मानव अनन्य प्रकार के पाप कर्मों में संलग्न होकर के और पाप कर्म में की ओर बढ़ रहा है, ऐसा कोई पुण्य प्रताप, ऐसी कोई कथा, भागवत कथा या कोई सूक्ष्म कथा हो जिसको मानव थोड़े समय में श्रवण करके और इस कलिकाल से मुक्त होकर के अंत में वैकुंठ और मोक्ष की प्राप्ति करे। तब सूत जी ने बताया, बोले हे देवर्षि, आप धन्य हैं जो समस्त मानव कल्याण के बारे में आपने प्रश्न नहीं किया, आपने समस्त जीवों के कल्याण के बारे में प्रश्न किया। भाई मानव का कर्म सुधर जाएगा तो 84 लाख जीव पल जाएंगे, और मानव का कर्म जो है नहीं सुधरेगा तो ये 84 लाख जीव कहां से सुधरेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपने समस्त जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न किया। हे देवर्षि, श्री सत्यनारायण व्रत कथा भगवान की कथा है। जो मानव इसको इस कलिकाल में श्रवण करेगा, समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर के बंदी जन बंदी से मुक्त होगा, निसंतान को संतान की प्राप्ति होगी, निर्धन को धन की प्राप्ति होगी, और समस्त मानव का कल्याण होगा। इस कथा को श्रवण करने के बाद इस कथा का जो है 2-4 घंटे में कथा हो सकती है। फिर इसका बृहद रूप तो बहुत बड़ा है, जितना ही इसमें हम समय दे पाएं और समय अपना लगा पाएं इस कथा को, तो कथा तो कोई अंत तो है नहीं, लेकिन एक समय सीमा 2-4 घंटे में इस कथा को हम श्रवण कर सकते हैं। बोले इसके लिए कोई सामग्री प्रभु? तब उन्होंने बताया, रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य सचूर्णकम। भाई कदली का फल, आटे का चूर्ण और पंचामृत, ये हम बना करके भगवान की कथा को श्रवण कर सकते हैं। केले के पत्ते इसमें आवश्यक रहते हैं, प्राप्त हो तो। कभी ऐसा होता है कि प्राप्त नहीं होता है तो कदली फल भी काम कर जाता है। तो उन्होंने ये सब वृत्तांत बताया। लेकिन पंचामृत का मतलब क्या है? पंचामृत जिसमें 5 वस्तुएं समाहित हो उसे पंचामृत कहते हैं। हम कभी भी शुद्ध तरीके से उसको प्राप्त ही नहीं कर पाते। उसमें दूध, दही, घृत, शहद और गुड़ या बूरा, ये 5 वस्तुओं से पंचामृत बनता है। अब हम उसमें कई ऐसी वस्तुएं हैं जो हम प्रदान करते जाते हैं। उसमें बादाम भी डाल दिए, काजू भी डाल दिए और मखाना भी डाल दिए। फिर कहते हैं कि ये डलना चाहिए कि नहीं डलना चाहिए। आपकी मन की स्थिति है, लेकिन 5 चीज डालने से ही पंचामृत बनता है। इससे ज्यादा आपको नहीं समझाया जा सकता। आप तो फिर कितने भी रस उसमें मिला दीजिए, फिर वो पंचामृत नहीं रहा, वो जो है रसामृत हो गया। फिर उसको पंचामृत मत कहिए, क्योंकि उन्होंने बताया है कि पंचामृत जो है, पंचामृत पंचगव्य, पंचगव्य में भी ऐसी गाय का गोबर, गौ का मूत्र, गौ का घी, ये सब मिलाकर के पंचगव्य बनता है। उसी प्रकार ये पंचामृत बनता है। तो इसको आप करके
और भगवान की पूजा पाठ कर आप जो है कथा श्रवण कर सकते हैं। बोले इसको कब करनी चाहिए? बोले इसमें पूर्णिमासी तिथि इसके लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि है। बकाया जब आपका मन हो जाए कि ठाकुर जी की कथा श्रवण करनी है तो आप कर सकते हैं। पहले तो मुझे लगता था कि कथा काफी होती थी और कथा काफी हम सुनाते थे। किसी का जन्मदिन हो रहा है या कुछ भी हो रहा तो कथा जरूर, लोग बागों की ऐसी पद्धति थी कि ये कहते थे कि बोले सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए। लेकिन आजकल का जो जमाना आया है तो कथा बहुत कम रह गई है। बहुत कम लोग बाग सुनने के इच्छुक हैं कि कथा, मतलब महीने में कम से कम 10-15 कथा करते थे, अब साल में 15 करते हैं, 15 भी नहीं करते। मानव जो है अपने ही कर्म से बिछड़ता जा रहा है। हमारी परंपराएं हमसे अलग होती जा रही हैं। अब ज्ञान कहाँ से आएगा? बालक हमारा सम्मान कहाँ से करेगा? या संतान हमारी सम्मान कहाँ से करेगी? संतान सुखपूर्वक कैसे जीवन व्यतीत करेगी? रामायण क्या है? रामायण वह चरितामृत है, हमारा जीवन है पूरा रामायण। रामायण क्या है? हमारा जीवन ही रामायण है। अब अपने जीवन में, जिसने अपने जीवन में रामायण को का सहारा ले लिया वो जीवन में कभी भटका नहीं। रहेगा वही जो रामायण का सहारा लेगा। भाई उन्होंने बताया है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अब मात पिता गुरु ना वही माता। तो वो उन्होंने एक के लिए नहीं बताया, उन्होंने सबके लिए बताया है कि प्रातःकालीन बालक उठ करके माता पिता को प्रणाम करे। अब और किसी में तो थोड़ी ये सब बताई जाती हैं। ऐसे कई उसकी तुलसीदास जी ने तो पता नहीं कितना बड़ा उसका विवेचन किया। ये सत्यनारायण कथा है, ज्यादा इसमें विवेचन नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बताया इस कथा को श्रवण करके मानव समस्त पापों से वंचित होकर के अंत में मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकता है। इस श्रीकंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण वध कथायाम प्रथमो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की। इसी प्रकार से एक सतानंद नामक के बूढ़े ब्राह्मण थे। भगवान ने यह भी पूछा, देवर्षि नारद जी ने सूत जी महाराज से कि भगवान ये कलयुग का मानव है, जब तक उसका फल नहीं जान लेगा ना तब तक कोई कर्म को करेगा नहीं। तो आप ये भी बता दीजिए कि इस कथा को श्रवण करने से किस किस पुण्य की प्राप्ति होती है और किसने किया है इसको, जो इसकी फल की प्राप्ति किया है, तभी तो सब लोग करेंगे। तब उन्होंने बताया कि एक सतानंद नामक के बूढ़े ब्राह्मण थे जो नित्यदिन पृथ्वी पर भ्रमण किया करते थे। और नित्यदिन पृथ्वी पर भ्रमण करते करते उनको काफी समय व्यतीत हो गया। अपनी पत्नी बच्चों सहित अपना जीवन व्यतीत करते थे। अगर वो दिन भर भिक्षा ग्रहण करते थे तो भी उनको उतना ही मिलता था, और 1 घंटे भिक्षा ग्रहण करते थे तो भी उनको उतना ही प्राप्त होता था। कभी परिवार का पालन पोषण हो जाता था, कभी परिवार का पालन पोषण नहीं भी हो पाता था। भाई भिक्षा ग्रहण करने से जरूरी थोड़ी है कि रोज सब कुछ प्राप्त ही हो जाएंगी। लेकिन बड़े सत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे और अपना जीवन इसी तरह से व्यतीत करते करते उनको काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की बड़ी कृपा हुई कि वहां से अपना मर्तलोक पर आए और ब्राह्मण देवता के सम्मुख बोले, अगर इस ब्राह्मण के सामने मैं अगर शास्त्र रूप में जाऊंगा तो ये अपने मन की बात तो कही नहीं पाएगा। इसलिए जिसके पास हम जाएं उसी के ही बेस में जाएं,
उसके बेस में ही जाना चाहिए। बोले हमको ब्राह्मण के पास जाना है, तो ब्राह्मण की बात को जानने के लिए मुझे उसके ही बेस में जाना पड़ेगा। उन्होंने विप्र का ही रूप रख करके ब्राह्मण के सम्मुख खड़े हुए और उन्होंने कहा, बोले आप जैसा ही ब्राह्मण समझे। मैं आपको देखता हूं कि आप निरंतर भ्रमण किया करते हैं। तब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण षट्कर्माणि, ये ब्राह्मण के जो 6 कर्म है, दान लेना, दान देना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ये ब्राह्मण के सत्कर्म है, वही कर्मों में लीन है प्रभु। बोले इससे आपका जीवन में पालन पोषण हो जाता है। बोले कभी ऐसा सोचा नहीं। बकाया नित्य जो है ठाकुर जी उठाता जरूर है, जब शाम को सुलाता है तो कुछ न कुछ मुख में डाल करके ही सुलाता है। उन्होंने देखा ब्राह्मण बड़े संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर बात है, परंतु आप जो है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर श्रवण करिएगा। इसके श्रवण करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और इस कथा का उपदेश देकर के ब्राह्मण को और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए तो ब्राह्मण के मन में थोड़ी सी यह बात स्मरण आई। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि उन्होंने ऐसा कोई कुछ हमको नहीं बताया है, हमको पूजन पाठ करने के लिए ही बताया है, तो हमको पूजन पाठ करना अवश्य चाहिए। अपने घर में गए और रात्रि को अपना विश्राम किया और विश्राम करने के उपरांत प्रातः कालीन उठ करके नित्य क्रिया करके मन में तो संकल्प ले लिए थे उन्होंने, बोले अब सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करनी है। जब दूसरे दिन भिक्षा के लिए गए तो जहां उनको थोड़ा सा प्राप्त होता था, वहां उनको उस दिन बहुत सारा अनाज इत्यादि धन प्राप्त हुआ, जिसको वहां उन्होंने बणिपुत्र के यहां अपना परिवर्तन कर दे ले करके उन्होंने भगवान की पूजन पाठ सामग्री कथा के लिए एकत्रित की और उन्होंने बंधु बांधवों सहित अपने ग्रामवासियों सहित श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया। और फिर सत्यनारायण भगवान की कथा उन्होंने अकेले श्रवण नहीं किया, सबके साथ में श्रवण किया। उसी प्रकार लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भी था, वो भी इस कथा का इसी ब्राह्मण देवता के उपदेश से ही उनको प्राप्त हुआ। इनको जब बहुत सारा समय व्यतीत हो गया सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करते करते ब्राह्मण देवता को, तो एक दिन परमात्मा की बड़ी कृपा हुई कि जहां पर उनकी कुटिया थी वहां पर एक सुंदर सा मंदिर प्रांगण पुजारी जी के रहने के लिए व्यवस्था सद प्राप्त हुई। और उनको आश्चर्यचकित नहीं हुआ, वो प्रातः काल उठ करके और अपने पूजन पाठ में लग गए। ग्रामवासियों को आश्चर्यचकित तो हुआ कि जिनके खाने के लिए जो भिक्षा मांग रहा वो इतना सुंदर मंदिर देवालय या भवन कैसे बनवा लेगा। लेकिन उस दिन की बात थी कि लकड़हारा जब लकड़ी लेकर के आया तो ब्राह्मण के कुटिया में थोड़ा सा समय ठहरता था हमेशा। उस दिन आया, जब वहां पर भवन देखा, देवालय देखा, उसने जो है वहां पर अपने लकड़ी का गट्ठा रख करके और उसमें प्रवेश किया। देखा तो ब्राह्मण देवता भगवान के चतुर्भुज रूप की पूजा कर रहे हैं और कथा श्रवण करा रहे हैं। उसने भी बैठ करके कथा श्रवण करी और अंत में ब्राह्मण देवता ने कथा श्रवण करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण किया। फिर उसने ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रार्थना की। तब ब्राह्मण देवता ने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का और अपने जीवन में जो कुछ भी उनको प्राप्त हुआ उसका उन्होंने उपदेश दिया। लकड़हारा ने भी अगले दिन लकड़ियों का क्रय विक्रय जब किया तो उसे बहुत धन मिला और जिससे वो अपने भी परिवार सहित ग्रामवासी सहित वो एक आकर्षित होकर सब श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण किए। इन दोनों ने जो भी कथा श्रवण करी सत्यनारायण भगवान की, इस जन्म में भी इनको आनंद की प्राप्ति हुई
और अगले जन्म में भी आनंद के साथ साथ मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। इस श्रीगंध पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण भक्त कथायाम द्वितीयो अध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की। जय हो। कभी कभी हम पूजा पाठ कथा करना चाहिए। हमारा तो कुछ है नहीं यहाँ, जो कुछ भी है परमात्मा का ही है। लेकिन कभी कभी हम अपने निजी स्वार्थ को लेकर के ऐसा कह देते हैं कि ठाकुर जी हमारा आप ये काम कर दोगे, मैं ये संकल्प करती हूँ कि मैं आपको ये करवा दूँ। ये हमारा निजी स्वार्थ ही है उसमें। तो कभी भी ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए। यही इस अध्याय में बताया गया है। एक उल्कामुख नाम के महाराजा थे जो जितेंद्रीय थे और बुद्धिमान थे। वह नदी के किनारे बैठ करके नित्य पुण्य दान पुण्य किया करते थे। दान पुण्य करते करते उनको बहुत सारा समय व्यतीत हो गया और दान पुण्य कर ही रहे थे। उनका नित्य देवालय में जाकर के स्नान पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना उनका कर्म था। लेकिन एक दिन एक वणिक पुत्र जो है अपनी नौका में सवार होकर के वहां से जा रहा था और राजा को इतना दान पुण्य करता हुआ देख करके उसने नौका को किनारे लगाया और राजन को प्रणाम कर कहने लगा कि बोले हे राजन, आप इतना दान पुण्य क्यों किया करते हैं? इसके करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है, क्या फल की प्राप्ति होती है? अगर यह हमको भी वृत्तांत बताएं तो बड़ी कृपा होगी। भाई अगर किसी से पूछेंगे, किसी से कोई जानकारी लेनी है तो आपको पूछने में यही इस तरह से पूछना पड़ेगा। तो राजन ने प्रसन्न होकर के कहा, बोले हे वणिक पुत्र, मेरे कोई संतान नहीं थी, तो इस कथा पूजन करने से मेरे संतान की प्राप्ति हुई है। तब से मैंने अपने मन में एक ऐसा भाव आया कि जब तक मैं अब रहूंगा, शरीर रहेगी, तब तक कुछ न कुछ दान पुण्य करता रहूंगा। क्योंकि मेरा तो कुछ है नहीं, है तो सब ठाकुर जी का है। मैं दान कर लूं तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ के तो सब यही जाना है। उन्होंने ऐसा ही किया, दान पुण्य किया। और उन्होंने जो है बताया तो बड़े पुत्र के मन में भी यह विचार आया कि संतान तो हमारे भी नहीं है। अब अगर सत्यनारायण भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपनी नौका में सवार हो राजन को प्रणाम कर चल दिया और अपने गृह में गया और अपनी पत्नी लीलावती से यह सब वृत्तांत बताया। बोले देवी, मैं ऐसे ऐसे राजन के मुखार बिंदु से सुना है, बताया है मुझे उन्होंने कि सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करने से संतान की प्राप्ति होती है। मैंने भी अपने मन में संकल्प लिया है कि मेरे भी अगर कोई संतान की प्राप्ति होती है तो मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य श्रवण करूंगा। लेकिन जब मेरे संतान हो जाएगी तब। परमात्मा ने कहा, बोले इन्हें संकल्प तो ले लिया, और जब संकल्प ले लिया है, आपको ध्यान हो जब भगवान राजा बलि के पास पहुंचे तो अगर वो अपने पूर्ण रूप में जाते तो उनको कोई भिक्षा देता? परमात्मा अगर अपन शंख चक्रम से जाते तो क्या उनको कोई भिक्षा देता? परमात्मा ने भी जब उनको याचक की जरूरत पड़ी, अपने स्वयं के लिए तो नहीं, लेकिन भाई जब रावण से अत्याचार से समस्त ऋषिकल्प ब्राह्मण गौ जब ज्यादा परेशान हो गए, तब एक दूसरे से प्रार्थना करने लगे तो भगवान विष्णु के पास समस्त देवता प्रार्थना को लेकर के पहुंचे कि बोले हे प्रभु, सारा संसार जो है रावण के भय से त्राही त्राही कर रहा है और इसमें अब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने राम अवतार लिया। तो जब भी
देवताओं पर संकट हो या पृथ्वी पर संकट हो, गौ पर संकट हो, ब्राह्मण पर संकट हो, उन्होंने क्या कहा है? विप्रधेनु सुर संत हित। परमात्मा का अवतार क्यों होता है? ब्राह्मणों के हित, गौ के लिए और संत के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित, सुर यानी देवता। ये जब धर्म संकट में होते हैं तभी परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है, इनकी रक्षा के लिए। जिनकी महिमा तो परमात्मा ने भी गाया है। सुदामा के चरणों को निज अपने अश्रु से परमात्मा ने धोए हैं। अगर ब्राह्मण इतना श्रेष्ठ न होता तो ऐसा कर्म नहीं करते। उन्होंने बताया है परमात्मा ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता, कि ब्राह्मण कितना श्रेष्ठ है। उन्होंने ये सब बता करके उन्होंने, तो उस प्रकार जब परमात्मा एक बटुक का रूप रख करके और राजा बलि के पास गए, और राजा बलि ने अहंकार भरे शब्दों से कह दिया है कि हे याचक, कहीं से भी आप, जहां से आपकी इच्छा हो वहां से आप जो है ले लीजिए। परमात्मा तो उतना ही लेने गए थे। परमात्मा का ऐसा कोई भाव नहीं था उस समय कि मैं पृथ्वी आकाश स्वर्ग सब नाप लूंगा। लेकिन उसके भावात्मक को देखा उन्होंने क्या कहा? बोले ये क्या कहता है कि बोले कहीं से भी नाप लो, तुम तो बालक हो, तुमसे तो मांगते ही नहीं आता। तुम मांगे भी तो क्या मांगे? 3 पग पृथ्वी, जहां तुम खड़े भी नहीं हो सकते। परमात्मा ने कहा इसको अहंकार है। परमात्मा ने बताया कि मेरा रूप क्या है, अपना रूप उसके सामने प्रकट किया। बोले तुम पहले संकल्प तो करो राजन, बकाया रूप नापना तो हमको अच्छी तरह से आता है। उन्होंने संकल्प पहले कराया। बोले अगर संकल्प न कराया होता तो राजा बलि उस समय देने से इंकार कर देते। भाई इन्होंने उन्हें संकल्प करा लिया, राजा बलि को देना पड़ा। उसी प्रकार उन्होंने संकल्प कर लिया कि मेरे कोई संतान हो जाएगी तो सत्यनारायण भगवान की कथा मैं अवश्य श्रवण करूंगी। कुछ समय बाद उनकी धर्मपत्नी शुभ अवस्था में आकर के गर्भवती हुई। 10वें वासी वही तस्या कन्या रत्न बता दिया। 10 महीने के उपरांत उनके घर में कन्या रूपी रत्न का जन्म हुआ। जन्म के समय भी उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं श्रवण कर पाई। घर घर में ही माता के नाम से जोड़ करके पुत्री का नामकरण कर दिया गया। माता का नाम लीलावती था, पुत्री का नाम कलावती। कन्याओं में कला ये होती है कि कन्याएं नित्य वृद्धि करती हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा, आज अर्ध होगा तो कल अर्ध से ज्यादा होगा, बहुत जल्दी तीव्र गति का हो जाता है। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा जैसे कन्याएं वृद्धि करती हैं। उस समय भी समय व्यतीत हो गया। कुछ समय बाद पहले कन्याओं का विवाह बहुत उचित समय पर हो जाया करता था। एक दिन कलावती घर से बाहर खेल रही थी। बड़े पुत्र उधर से आए और कलावती को बाहर खेलता हुआ देख करके बड़े प्रसन्न हुए और अपनी लीलावती से कहा कि मेरी पुत्री जो है विवाह के योग्य हो गई, और इसके लिए सुंदर सा कोई बड़ी पुत्र देखकर मुझे जो है इसका विवाह संपन्न करा देना चाहिए। अपने दूत को भेजा कांचनपुर नामक नगर में, और कांचनपुर नामक नगर से एक सुंदर सा बड़ी पुत्र बुलवाया और उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह का समय आया, विवाह का समय भी व्यतीत होने लगा। लीलावती ने कहा स्वामी आपने संकल्प लिया था कि मेरे कोई संतान हो जाएगी तो कथा श्रवण करूंगा, अब तो संतान का विवाह भी हो गया है, अब तो कथा कर लेना चाहिए। उन्होंने पत्नी को आश्वासन दिया कि कन्या के विवाह में बहुत ज्यादा धन व्यय हो गया है, खर्च हो गया है, अब अवश्य कथा तो हम अवश्य श्रवण करेंगे, लेकिन जब हम व्यापार करके लौटेंगे तो हम कथा श्रवण करेंगे। ऐसा आश्वासन दिया। विवाह संपन्न होने के उपरांत में कुछ समय व्यतीत होने के बाद
बड़े पुत्र और जमाई दोनों व्यापार के लिए रत्नपुर नामक नगर में, राजा चंद्रकेतु की नगरी थी, वहां पर व्यापार करने के लिए गए। व्यापार करने के लिए गए, वहां पर उन्होंने अपनी नौका को किनारे लगाया और भद्रशिला नदी के किनारे अपनी नौका को लगा करके अपना व्यापार करना प्रारंभ करो। परमात्मा ने कहा, इसने संकल्प लिया कि मेरे कोई संतान हो जाएगी तो मैं कथा श्रवण करूंगा, मेरे कोई, अब तो इसके संतान भी हो गई और इसके संतान का विवाह भी हो गया, लेकिन ये तो हमारे संकल्प को भी बार बार आश्वासन देकर के टाल रहा। परमात्मा ने कहा, कोई वाली बात नहीं। उसने जो है राजा चंद्रकेतु की जो नगरी थी, वहां से कोई चोर जो है धन चुरा करके भाग रहा था। परमात्मा की मायावश वह धन जो है बड़े पुत्रों के निकट छोड़ करके और वो अंतर ध्यान हो गया। भय के मारे वो भाग गया। बड़े पुत्रों ने अचानक धन देखा, अरे बड़े पुत्र की जो मनसा है उस धन में जाकर की। उन्होंने कहा, बोले इस धन को उठा करके अपने नौका में रख करके अपने नगर की ओर चलते हैं। जमाई साहब ने समझाया, बोले कभी कभी ऐसे धन बड़ा कष्टकारी होते हैं, जिसके बारे में ज्ञात ना हो उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर किसी राजनगरी का धन हुआ तो राज से हमें दंड प्राप्त होगा, इसलिए हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन जमाई साहब की बातों का ससुर साहब पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने जो है उस धन को स्पर्श किए थे, उठा के रखने की तैयारी चल रही थी। तभी राजा के दूत आए और राजा के दूत आकर के सैनिक लोगों ने और उनके पास धन को देख करके दोनों ससुर और जमाई दोनों को ले जाकर के राजनगरी में प्रवेश किया। राजा चंद्रकेतु की सभा में जब दोनों बड़े पुत्र प्रवेश किए, राजा ने पूछा, धन कहाँ प्राप्त हुआ? बोले धन तो इन दोनों बड़े पुत्रों के पास प्राप्त हुआ। बोले ये तो सत्य था, वहां कोई और था भी नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई छोड़ गया था कि क्या ले गया था, धन तो प्राप्त होगा। राजा के आज्ञानुसार दोनों को कारागृह में बंद करवा दिया गया। इधर जो पत्नी और पुत्री भी जो नगर में रह रही थी घर में, यहां भी परमात्मा की कृपा से उनको यहां चोरों ने यहां भी धन का आहरण कर लिया, जिससे उनको भी अपने जीवन यापन करने में परेशानियां आने लगी। एक दिन उनकी पुत्री कलावती किसी ब्राह्मण के घर में कथा हो रही थी, तो संध्या कालीन की कथा के समय था। वह घर से जाकर के कथा श्रवण करके और 16 संध्या कालीन हो गई। जब वहां से आई तो माता ने कहा, पुत्री जब पिता और पति घर में ना हो तो रात्रि के समय घर से बाहर नहीं जाती। उस पुत्री ने कहा, हे माता, मैं सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कर रही थी और अपना प्रसाद ग्रहण करके और आपके लिए मैं प्रसाद लेकर के आई। जब उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा का नाम सुना और प्रसाद का नाम स्मरण प्रसाद ग्रहण किया तो उनको अपने पूर्व कर्म का ज्ञात हुआ कि जो कुछ भी कष्ट है मुझे अपने ही कर्मों से है। ये सत्य है। हमारे पति ने संकल्प लिया था कि मेरे संतान हो जाएगी तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करूं, लेकिन संतान भी हो गई, विवाह भी हो गया, लेकिन अब तक कथा नहीं हुई। तब उन्होंने जाकर के ब्राह्मण देवता के चरण कमलों में प्रार्थना करी कि हे प्रभु, ये मेरे से घोर अपराध हुआ है। पति अगर कोई सत्कर्म करता है तो पत्नी को भी प्राप्त होता है, और जो पत्नी सत्कर्म करती है वो पति को प्राप्त होता है। अब सत्कर्म चाहे कैसा भी करे, भाई दो शरीर एक आत्मा, कर्म जो भी करेगा आधा आधा पुण्य फल तो प्राप्त होगा। कर्म तो किसी प्रकार का भी हो सकता है। तब उन्होंने कहा, बोले ठीक है। बोले कदली स्तंभ का पूजन करो, सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे, तुम्हारे मनोवृत्ति पूर्ण होंगी। कदली स्तंभ का पूजन करने लगी। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को रात्रि में स्वप्न दी। बोले हे राजन, तुम्हारे बंदी गृह में जो 2 बंदी बंद हैं
उनको प्रातःकालीन होते ही मुक्त कर देना, नहीं तुम्हारा जो कुछ भी राजधन संपत्ति है सब नष्ट कर दूंगा। राजन की नींद तो 3 बजे ही खुल गई। जागे और जाकर के मंत्रियों को सभा बुलवाई और रात्रि में ही 4 बजे सभा लगवा दी। बोले ऐसे ऐसे हमने सपना देखा, देखो बंदी गृह में कितने बंदी बंद हैं। बंदियों ने देखा, बोले आनंद गृह दिन तो 20 बंदी, 15 बंदी, 50 बंदी बंदे ही रहते थे, आज तो 2 ही बंदी बंद हैं प्रभु। तो बोले दोनों बंदियों को बुलवाओ। अब जब बंदियों को बुलवाया, बंदी कांपने लगे। बोले हे बड़े पुत्र, तुमको कोई भय नहीं है, तुमको बंदी गृह से मुक्त किया जाता है। और उनको काफी सारा धन संपत्ति दे करके उन्होंने अपने बंदी गृह से मुक्त किया। और बड़े पुत्र और बड़ी और ससुर और जमाई दोनों अपने वहां से निकल करके अपनी नौका पास आए और उनके द्वारा राजा के दिया हुआ धन को अपनी नौका में रख करके अपने नगर की ओर चलने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, उसी समय भगवात्मा सोचे कि कारागृह से निकलने के बाद हो सकता है बड़ी पुत्र की मनोवृत्ति सुधर गई हो। उन्होंने परीक्षण लेने का प्रयास किया। बोले हे बड़े पुत्र, तुम्हारे इस नौका में क्या है, तुम्हारी नौका बड़ी वजन लग रही है। तो उन्होंने जो है कहा इस बात को कि जो ये संत तो हैं लेकिन इनकी मन की स्थिति कुछ सत्य दिखाई नहीं दे रही। तो बोले हम आए तो व्यापार करने के लिए थे, लेकिन कुछ व्यापार यहां हमारा चला नहीं। कह देते हैं ना कुछ लोग, बोले हम गए थे गुजरात काम के तलाश में, लेकिन गुजरात के लोग कुछ अच्छे लगे नहीं। हम आगरा आए थे कुछ सत्कर्म करने के लिए, कुछ व्यापार करने के लिए, लेकिन आगरा वासी कुछ अच्छे लगे नहीं। जब भी मानव ऐसी बातों को स्मरण करेगा तो सबसे पहले कमियां कहां स्पर्श करेंगी? स्वयं को। अरे हमारे मन में ही तो भाव उत्पन्न हुआ पहले कि अगला है कैसा। अगला तो निर्मल है, वो तो सबसे बड़ा पाप पहले हमारे मन में उत्पन्न हुआ है आपको देखने की गति के लिए। तो बड़े पुत्र के मन में यह संताप आया। संत तो निर्मल थे, निर्मल मनजन सोमहि पावा अमोहि कपट छल छिद्र। संत का जो स्वभाव था वो निर्मल था और उन्होंने तो पूछा है, सत्य वचन पूछा है कि हे बड़े पुत्र, तुम्हारी नौका में क्या है जो बहुत ज्यादा बदली लग रही है। लेकिन बड़े पुत्र ने सत्य बात बोली नहीं। बोले प्रभु आए व्यापार करने के लिए थे, व्यापार कुछ चला नहीं, तो आप हम ये सोचे हैं कि अपने घर को नौका जो जाएगी खाली न जाए, कुछ पुष्प फल पत्ते भर लें जिससे पशुओं का पालन हो जाएगा, नगर में जगहसाई नहीं होगी कि व्यापार करके कुछ नहीं लाए। परमात्मा ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। अब सत्य कहते तो जो भी हीरा जवाहरात थे सब पर पत्ते ही पत्ते रह गए। अब उसमें वजन कहाँ रह गया, वो तो हल्का हो गया। जब देखा उन्होंने, वो तो संत जी तो आगे जा बसे। उन्होंने जमाई साहब से कहा, बोले इसमें देखो। जब देखा तो उसमें पत्ते ही पत्ते रह गए थे। तब उन्होंने उनको मूर्छा आ गई। फिर उन्होंने जमाई साहब ने समझाया कि जब बहुत देर हो जाए चल के दंडी स्वामी के चरण कमलों में प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करिए, वो परमात्मा है, उनके रूप को पहचानिए। तब जाकर के ससुर और जमाई दोनों दंडी स्वामी के चरण कमलों में प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं पहचान पाए। जिस समय आप गौचरण लीला कर रहे थे तो आपके रूप को तो ब्रह्मा भी विमोहित हो गए। हम तो एक साधारण मानव हैं जो आपके रूप को कैसे पहुंचाएं। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरा जैसा था वैसा हो जाए प्रभु, बड़ी कृपा होगी। उन्होंने कहा तुम्हारा जैसा था वैसा ही हो जाए। हो गया। उसको लेकर के जब वहां से प्रणाम कर चलने लगे तो बड़े पुत्र के मन में एक अहंकार था कि मेरा ये नगर नहीं था, मेरा ये गांव नहीं था, इसलिए मेरे साथ सब लोगों ने छल किया है। अगर ये मेरा नगर होता, मेरा गांव होता तो मुझसे कोई छल नहीं करता। परमात्मा ने कहा मैं
बीच में तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हारे नगर में ही तुमको तुम्हारे मोह का भंग करूंगा। जब वो वहां से चले और वहां पर जाकर के जैसे नौकाओं के किनारे लगी तो वहां कुछ गोप ग्वाल थे। जो गोप ग्वालों ने राज बणिक पुत्र को आया हुआ देख करके शुभ समाचार उनके पत्नी और पुत्री को सुना दिया। पत्नी कदली स्तंभ का पूजन कर रही थी, प्रसाद चढ़ा रही थी, प्रसाद को छोड़ करके पुत्री वहां से और पूजा को छोड़ करके और पति और पिता से मिलने चली आई। ससुर साहब नौका से उतर चुके थे, जमाई साहब बैठे हुए थे। कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, आकस्मिक नौका अपने आप जल में समाई। बणिक पुत्र रुदन क्रंदन करने लगे, पुत्री भी रोने लगी। तब आकाशवाणी हुई कि हे बणिक पुत्र, ये जो है तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुम्हारी पुत्री अगर मेरे प्रसाद को ग्रहण करके आएगी तो अपने पति को प्राप्त करेगी, और तुम झूठ का सहारा लेना जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन सत्य का प्रतीकात्मक बन जाओगे। तुम्हारे मन में ये अहंकार था कि मेरा नगर नहीं था, नहीं मेरे साथ छल नहीं होता, तुम अपने नगर में हो। ये तुम्हारा नगर नहीं है, ये मृत्यलोक है, परमात्मा का बनाया हुआ मृत्यलोक है। मृत्यलोक के समस्त जीववासी परमात्मा की संतान है। उनको यह एहसास हुआ, पुत्री प्रसाद ग्रहण करके आई, उनका पति जो है उसको प्राप्त हुआ। इस तरह से परमात्मा ने बताया कि कोई भी संकल्प करना बड़ा आसान है, लेकिन संकल्प को पूर्ण करना इतना आसान नहीं है। हम कहीं भी कोई भी काम करते हैं, कोई भी संकल्प करें, पूजन पाठ करें, जरूरी नहीं है कि हम परमात्मा को क्या दे सकते हैं। जो हम मंदिर में दान करते हैं किस लिए करते हैं? मंदिर की व्यवस्था के लिए। किसके लिए करते हैं? मंदिर व्यवस्था के लिए। कुछ लोग हैं बोले थाली ले लेंगे, थाली में 10-50 सिक्के ले लेंगे, बोले थोड़ा जल डाला, थोड़ा चिरौनी दाना चढ़ाया और 1 रुपए शीतला माता को रखा, 1 रुपए सरस्वती माता को रखा। परमात्मा को पैसे की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा को केवल भाव की आवश्यकता है, और पैसे की आवश्यकता जो है मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए है। जो पैसा हम मंदिर में दान करते हैं, दान पात्र में डालते हैं, पुजारियों को देते हैं, वो पुजारी की कार्य व्यवस्था के लिए है। जो हम मंदिर देवालय में दान करते हैं दान पात्र में, वो मंदिर की सुचारू रूप से व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही है। मंदिर को, परमात्मा को पैसे की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कि मंदिर में जो हम परमात्मा की मूर्ति रखे हैं उनको वस्त्र पहनाना है, फूल माला चढ़ानी है, प्रसाद चढ़ानी है, इसके लिए ये धन जो आप लोगों का आकर्षित होता है, इससे मंदिर की व्यवस्थाएं चलती हैं। इस श्री खंड रेवा खंडे बदकथायाम तृतीयो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की। उसी प्रकार से एक जो है तुंगध्वज नाम के महाराजा थे। जब परमात्मा के रूप को पहचान गया बणिक पुत्र, तब अपना घर राजपाट सब छोड़ करके और वही सरोवर के किनारे श्री सत्यनारायण महायज्ञ का अनुसंधान कर सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करी, और सब कुछ जीवन में प्राप्त करने के उपरांत में मोह को भंग करके इस जन्म में आनंद परत हो करके अगले जन्म में सत्य प्रतिष्ठित राजा हुआ, अंत में मोक्ष पद की प्राप्ति करी। इसी प्रकार तुंगध्वज नाम के जो महाराजा थे वो भी जितेंद्रीय थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने भी अगले जन्म में जो उनको पद प्राप्त हुआ, इस जन्म में अपना कलकाल अपना सब समय व्यतीत करते हुए एक दिन अपने घोड़े में सवार होकर के वन में शिकार करने के लिए गए। शिकार करने के लिए जहां गए, इतना अंदर चले गए जहां उनको भूख से पीड़ा होने लगी, प्यास से पीड़ा होने लगी, वायु की अवरुद्धता होने लगी। तब वहां से वापस आए और आकर के एक सरोवर के किनारे, एक तालाब के किनारे बैठ करके उन्होंने घोड़े को खड़े कर करके वहां थोड़ा आराम करना प्रारंभ जैसे चाहा,
वहां पर गोप ग्वालों की कथा हो रही थी। गोप ग्वालों ने यह मन में बड़ा प्रसन्नता हुई कि हमारे देश के राजा पधारे हैं हमारी कथा के समय। तो गोप ग्वालों ने सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद जो है राजन को जाकर के दिया और प्रणाम किया। राजन को यह अहंकार हो गया कि मैं गोप ग्वालों के हाथ का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। उन्होंने ना तो प्रसाद को ग्रहण किया, ना तो ही प्रणाम किया और प्रसाद को छोड़ करके चले गए। उनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्र मूर्छित मिले, वो रोने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तूने मेरे प्रसाद का अपमान किया है, मेरा प्रसाद अगर ग्रहण करके तू आएगा तो तुझे सब कुछ प्राप्त होगा। राजन पुनः गए और वहाँ पक्षियों ने फैला दिया था जो कुछ भी बचा था, वो उन्होंने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, प्रार्थना की, लौट करके आए, जो कुछ भी था सब यथावत मिला। तो इस तरह से हम कहीं से निकल के जा रहे हैं, कोई प्रसाद बांट रहा है, जरूरी नहीं है नहीं खाएं भैया। प्रसाद तो ठाकुर जी का लगा, कैसा भी हो प्रसाद तो प्रसाद ही है। अब ये तो आपकी महिमा है कि आप देसी घी का खाते हो, वहाँ के रिफाइंड का खाते हैं। अब प्रसाद बंटवाने वाला वो तो कभी ये नहीं सोचेगा। तो आप खाएं या ना खाएं, लेकिन उसको प्रणाम अवश्य करें, उसकी महिमा का निरादर ना करें। इस तरह से कथा को श्रवण करें। जिन जिन लोगों ने कथा श्रवण करी, जो बद्ध नामक सतानंद नामक के बूढ़े ब्राह्मण थे, वह अगले जन्म में सुदामा का जन्म प्राप्त किया और भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने उज्जैन में सांदीपन गुरु जी के आश्रम में परमात्मा के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। और अंत में एक ऋषि श्राप के कारण जो उन्होंने चने को ग्रहण किया और चने को ग्रहण करके जो उन पर दरिद्रता रही, उस दरिद्रता का अपना समय व्यतीत कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मित्रवत का जो पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ, जो आज भी लोग बाग कहते हैं, बोले कृष्ण सुदामा जैसे मित्र ना हुए हैं और ना होंगे, ये सब प्राप्त कर उन्होंने अपने जीवन को कृतार्थ किया। जो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा था, वह भगवान की कथा की महिमा से अगले जन्म में निषाद राज बना। और जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन को जा रहे थे, उस समय उसने अपनी नौका में भगवान राम तीनों झांकियों के चरण कमलों को धो करके उसने गंगा से पार उतारा और अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। जो वह राजा थे, उनका मुख नाम के जो राजा थे, जितेंद्र थे, बुद्धिमान थे, वह अगले जन्म में जाकर के महाराज दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ संपूज्यम, वृंदावन में रंगनाथ का मंदिर है, रंगनाथ का पूजन करके और उन्होंने अपने जीवन का सुखपूर्वक आनंद लेकर के अवधपति दशरथ हुए और भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 उनके सुत के रूप में प्राप्त हुए। जो वह बड़े पुत्र बार बार झूठ बोल रहा था, संकल्प लेने के बाद भी कथा को श्रवण नहीं कर रहा था, वह अगले जन्म में जाकर के मोरध्वज हुआ, मोरध्वज का जन्म प्राप्त किया। जब उसके यहाँ भगवान साक्षात नारायण उनके पास आए अपने सिंह को लेकर के उसकी परीक्षा लेने के लिए, तो अपने पुत्र को अर्पित कर वह परीक्षा में सफल हुआ, परमात्मा के द्वारा प्रतिष्ठित बनाया गया कि बोले हे राजन, तुम्हारे जैसा राजा ना हुआ है और ना होगा। उसी प्रकार से जो तुंगध्वज नाम के महाराजा थे, वह अगले जन्म में जाकर के मनु हुए, मनु शतरूपा का रूप प्राप्त किया, जिसकी आज हम सब संतानें हैं। मनु की संतान ही मानव कहलाई हैं, हम सब मनु की संतान हैं। इस प्रकार से जो इस कथा को सुनता है, श्रवण करता है, कराता है, पुण्य फल की प्राप्ति कर अंत धम में मोक्ष पद की प्राप्ति करता है। इस श्री कंड पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण बद कथायाम 5वां अध्याय बोले सत्यनारायण भगवान की।